हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं केडी शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केडी मैथ क्लासेस पर। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, जो बच्चे बहुत बेहतरीन टॉपिक होने वाला है आप सभी का। बच्चों, आपके एमसीक्यूज में भी बच्चे इसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, देखो बच्चे, आराम से, मरना चाह रहा मेरे हाथ से, देखो, देखिए बच्चे आराम से। टॉपिक का नाम है एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। बेटा देखना, आराम से समझना। एब्सोल्यूट, यहां पे एक वर्ड यूज किया गया है एब्सोल्यूट। क्या होता है बच्चे संजीव एब्सोल्यूट का मतलब? एक्यूरेट। बहुत बढ़िया। एब्सोल्यूट का मतलब होता है एक्यूरेट, मतलब ठीक उतना, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, मतलब एक तरह से इक्वल होता है। एक तरह से क्या होता है बच्चे? इक्वल होता है। ठीक है बच्चे, आइए बच्चे आज आपको इसके एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा के कुछ क्वेश्चंस कराता हूं जो बहुत ही बेहतरीन होने वाले हैं। ठीक है, आराम से देखना, बिल्कुल रिलैक्स करके। बच्चे क्वेश्चन है आपका, जैसे क्वेश्चन है फर्स्ट आपको जो करा रहा हूं, विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव, विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव। बुक पे यार बोला दियो, ये वो स्टूल्स है ना चेयर रखने वाला, बुक बस इन रूम्स में से एक में होगा, किसी क्लासरूम में। विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव्स, विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव्स, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम and absolute minimum values। आपको एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यूज फाइंड करनी है बच्चों। इफ एनी ऑफ फंक्शन, बच्चों आपको फंक्शन क्या दिया है? मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ एक्स, थैंक यू, ऑन द फॉलोइंग इंटरवल्स। अब देखो बच्चे, आप लोग आराम से समझना क्वेश्चन को। देखो, आपसे कह रहा है बच्चे विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव को इस्तेमाल करे बिना, डेरिवेटिव को इस्तेमाल करे बिना फाइंड करने हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज इस फंक्शन की ऑन द फॉलोइंग इंटरवल्स। ठीक है, अब देखो बच्चे, सबसे पहले आप बताओ आपको फंक्शन दिया क्या है? आपको फंक्शन दिया है मॉड ऑफ एक्स एवरीवन, हाँ या ना? इस एक सिंगल फंक्शन की आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ऑन द फॉलोइंग इंटरवल्स, दिए गए इंटरवल्स में, जैसे नंबर 1 पार्ट में आपको इंटरवल दिया है आर, आर मतलब रियल नंबर्स, आर मतलब रियल नंबर्स। अब बच्चे बिल्कुल आराम से बताना, एक एक चीज समझ में आएगी, शुरू में दिक्कत होगी फिर मजा आएगा क्वेश्चन में। ठीक है, देखो अभी आपको बच्चे मैं एक सिंगल फंक्शन के साथ करा रहा हूं, इंटरवल्स को अलग अलग करके। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे फंक्शन भी बदलेंगे और इंटरवल भी बदलने सिखाऊंगा। ठीक है, देखो बच्चे आराम से समझना।
एक छोटी सी बात बताओ मेरे प्यारे भाई बहनों, एज रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं? सारे नंबर रियल होते हैं। आपने अपने प्लेवे से लेके आज तक जितने नंबर पढ़े थे सब आपके रियल नंबर्स थे, ठीक है ना। लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में इमेजिनरी नंबर भी पढ़ मारे, लेकिन हर नंबर जो भी होते हैं सब रियल में काउंट किए जाते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चे, रियल नंबर आपके कहां से कहां तक होते हैं बच्चों? माइनस इनफाइनाइट से प्लस के इनफाइनाइट तक। एवरीवन, हाँ या ना? है ना, पहली बात। दूसरी चीज बच्चे, इनफाइनाइट बच्चे चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, इक्वल कभी नहीं आता, इक्वल कभी नहीं आता। यह बात तो पता होगी। इनफाइनाइट चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, इक्वल कभी नहीं आता। यह बात याद रखना, क्योंकि इनफाइनाइट का मतलब होता है अनकाउंटेबल। अब आपको क्या पता यार काउंटेबल कितना गया? अनइक्वल तक जाता है ये, ठीक है ना। ये इनफाइनाइट सीरीज है ना, समझ गए मेरी बात? अब सुनो, क्या आपका फंक्शन एक्स है बच्चों? ना, आपका एक्स फंक्शन नहीं है, आपका फंक्शन है मॉड एक्स। तो ये जो बच्चे रियल नंबर है ये किसका है? एक्स का, एक्स का, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ठीक है। लेकिन एक्स की जगह क्या दिया है फंक्शन में? मॉड एक्स। एक्स की जगह क्या दिया है दोस्तों? मॉड एक्स। मॉड क्या शो करता है? मॉड बताता है पॉजिटिविटी को, मॉड बताता है पॉजिटिविटी को। इसका मतलब यह कहना चाहता है पॉजिटिव नंबर्स। तो देखो, पॉजिटिव नंबर कहना चाहता है तो इनफाइनाइट पे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। क्यों? ये कहेगा मैं तो पॉजिटिव ही हूं, हाँ या ना? ये अपने आप को नहीं बदलेगा। बदलेगा कौन? माइनस बदलेगा अपने आप को, क्योंकि मॉड कहता है पॉजिटिव रहना, नेगेटिव मत हो जाना। तो बच्चे मतलब नेगेटिव नंबर आपको हटाने पड़ेंगे। कहां से? जीरो से। समझ में आ गई बात? जीरो एक पॉजिटिव नंबर होता है, पता है? अब आप कहोगे जीरो तो न्यूट्रल होता है भाई, पॉजिटिव में क्यों काउंट कर दिया? अच्छा, आप सबने पढ़ा होगा रूट में कभी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, नहीं तो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगी, फंक्शन फेल हो जाएगा। पता है ना? दो केस होते हैं, अपॉन में कभी जीरो नहीं आता, रूट में कभी माइनस नहीं आता। अब देखो बच्चे, होता क्या है बेसिकली इसमें, रूट में कभी भी नेगेटिव आया तो वैल्यू की एग्जिस्टेंसी फेल हो जाएगी, लेकिन रूट में जीरो तो आ सकता है। क्यों? जीरो रूट क्या होता है? जीरो ही तो होता है। मतलब जीरो को आप पॉजिटिव कैलकुलेट कर रहे हो, मतलब आप जीरो को प्लस का मान के चल रहे हो, जब भी तो उसको रूट में आने दे रहे हो। समझ गए? रूट में किसके लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं? नेगेटिव के लिए। इसलिए बच्चे आप जीरो की एंट्री करने देते हो तो जीरो को हम पॉजिटिविटी में काउंट करते हैं, ठीक है। दोबारा बोलूं तो बच्चे ये वाला निशान बदल के बच्चे लेस देन इक्वल टू हो गया। पता है क्यों? क्योंकि जीरो आ सकता है। अपने आप समझ में आया? नेगेटिव नंबर क्यों हट गए? मॉड की वजह से। दोबारा बोलूं, क्या बोला मैंने? पक्का डन? तो बच्चे बताओ, अब बताओ बच्चे, हेंस, इसलिए अब बताओ बच्चे आराम से आप लोग, हेंस मिनी। अच्छा एक बात और याद रखना, लेफ्ट पे हमेशा छोटा नंबर, राइट पे हमेशा बड़ा नंबर। हेंस एब्सोल्यूट मिनिमम एट एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है? जीरो। क्यों आ रही है? क्योंकि इसके नीचे इक्वल है। समझ गए? इक्वल ने कहा ना एब्सोल्यूट, एक्यूरेट। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है? एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज, कुछ बच्चे नॉट डिफाइन लिख देते हैं, नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रही बच्चे ये? क्योंकि हमें पता ही नहीं है ना कि कितनी है, अनडिफाइंड है ना। तो वो 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, एग्जिस्टेंस ही नहीं है उसकी, कुछ भी हो सकती है। डन? समझ में आ गई बात? और एक और बात बताऊं, इसके नीचे क्या नहीं है? इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो एब्सोल्यूट होगी नहीं।
अगर यहां पे 5 लिखा होता, अगर यहां पे 5 लिखा होता और इक्वल का निशान नहीं होता, जब भी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आपकी डज नॉट एग्जिस्ट होती। अब आप कहोगे मैं 5 दिख तो रहा था, फिर क्यों डज नॉट एग्जिस्ट लिख रहा है? क्योंकि नीचे इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो एब्सोल्यूट नहीं है, इसका मतलब 5 से कम। अब 5 से कम कुछ भी हो सकती है, एब्सोल्यूट नहीं पता होगी। नहीं समझ में आई बात? दोबारा बताऊं क्या बोला मैंने? हैं? चलूं आगे? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। आइए बच्चे इसका जैसे सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट आपका है 2,5। ये है बच्चे 2,5। बिल्कुल पता होगा बच्चे, बड़ा ब्रैकेट छोटे ब्रैकेट के बारे में, क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल। अपन तो बच्चे देसी स्टाइल में पढ़ाते हैं, सिंपल सा फंडा है, ओपन क्लोज समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो बड़ा डब्बा छोटा डब्बा। बड़ा डब्बा शो करता है इक्वालिटी को, छोटा करता है नॉट इक्वालिटी को, मालूम है ना? अब सुनो बेटा, ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना। एज एक बात सुनो बच्चे, छोटी सी एक बात बताओ, एक्स की आपको वैल्यू क्या दी है? 2 से लेके कहां तक दी है बच्चे? 5 तक। मेरे यारों एक बात बताओ, मैंने नीचे इक्वल क्यों लगाया है? क्योंकि दोनों तरफ बड़ा डब्बा है। समझ में आ गई बात? क्योंकि दोनों तरफ क्लोज इंटरवल है, मालूम होगा ना? दोबारा बोलूं? ठीक है। अब देखो बच्चे, लेकिन आपको बीच में एक्स चाहिए या मॉड एक्स चाहिए? मॉड एक्स चाहिए। तो आप बच्चे जब यहां मॉड लगाओगे तो मॉड कहेगा भैया मैं आ गया, दोनों तरफ वाले पॉजिटिव हो जाओ। तो दोनों तरफ वाले कहेंगे तेरे आने से हम पे क्या फर्क पड़ा, हम तो ऑलरेडी क्या हैं? पॉजिटिव हैं। हम ऑलरेडी क्या हैं? पॉजिटिव हैं। मेरी बात समझ में आ रही है ना? ये जब ऑलरेडी पॉजिटिव है तो इसका मतलब देयरफॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या है? यस, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 5। तेरी 2 है ना? ए एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या है? दोबारा बताऊं क्या? नहीं आया समझ में? समझ में आ गया? एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? ये 5 और मिनिमम 2। अच्छा आइए बच्चे एक और पार्ट कराता हूं आपको बेहतरीन सा। थर्ड पार्ट देखते हैं। आपको इस बार इंटरवल दिया है -6 -3, -6 और -3। आराम से देखना बच्चे, नहीं समझ में आए बताना। पहले दोनों पॉजिटिव लिए, इस बार दोनों नेगेटिव। आपको टेंशन नहीं लेनी, जो सिखाया है वही करना है बस। क्या है बच्चे? देखो रिलैक्स होके देखो। एज एक्स की वैल्यू क्या दी है बच्चे? -6 से लेके -3 तक। हाँ या ना? दोनों के नीचे इक्वल क्यों आया? क्योंकि दोनों तरफ बड़ा वाला ब्रैकेट है। समझ में आ गई बात? लेकिन आपको एक्स नहीं चाहिए, आपको मॉड एक्स चाहिए। तो जैसे ही मॉड आया, मॉड ने कहा दोनों पॉजिटिव हो जाओ। नहीं समझ में आई बात? तो दोनों फटाफट बच्चे क्या हो गए? दोनों के दोनों पॉजिटिव हो गए। नहीं समझ में आई बात? ऐसा आपको एक बात पता है, लीनियर इनइक्वालिटी याद है? जैसे ही दोनों पॉजिटिव हुए, ये वाले साइनों ने तुरंत उल्टी कर दी। ये बात पता है ना सबको? क्यों चेंज होते हैं? किसी को पूछना है? पता है ना? अब बताओ, समझ में आ गया? पूछना है? बताना है? ठीक है, ले। -2 बड़ा है या -8 बड़ा है? -2 बड़ा है। माइनस से माइनस कट गया, दोनों हो गए पॉजिटिव। अब कौन बड़ा है? समझ में आ गया ना क्यों बदलते हैं साइन? ठीक ठीक। हाँ तो बताओ बच्चे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या है? हेंस एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज, सबसे बड़ी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 6। और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या है? मिनिमम वैल्यू इज 3। डन बच्चों? हाँ या ना? ठीक है बच्चों, सबको समझ में आ गया? इसमें पूरा आ गया है? कटा है क्या इसमें? ठीक है।
कटा है। फोर्थ पार्ट देखिए मेरे बच्चे, थैंक यू। फोर्थ पार्ट है जैसे -2 और 1। देखो बच्चे, एक बार दोनों पॉजिटिव कराए, एक बार दोनों नेगेटिव कराए, एक बार एक नेगेटिव कोई सा और एक पॉजिटिव कोई सा। डन बच्चे। अब सीखो, एक छोटी सी बात बताना, x की वैल्यू क्या आई आपकी बता सकते हो? 1 से लेके कहां तक आई? -2 तक। दोनों तरफ बड़ा ब्रैकेट है, दोनों के नीचे इक्वल, हाँ या ना? बट आपका जो x है वो x नहीं है बच्चों, मॉड x है। तो मॉड ने जैसे ही आया तुरंत कहा दोनों पॉजिटिव हो जाओ, सब पॉजिटिव हो जाओ, रेंज जितनी भी आपको लेफ्ट और राइट वाले नंबर से। तो इसने कहा भैया मैं क्यों हो जाऊं, मैं तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही हूं। पड़ोसी से बात कर, तो इसने कहा भैया ठीक है मेरा तो 0 आएगा। नहीं समझ में आई बात? 0 क्यों हुआ? क्योंकि बेटा मॉड ने बोला ना सिर्फ पॉजिटिव नंबर लेने, तो पॉजिटिव नंबर लेने तो -2 भी हटेगा, -1 भी हटेगा, 0 से शुरू हो जाएंगे। नहीं समझ में आई बात? पक्का? तो बताओ, हेंस इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या है? एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 1, जिंदा 1, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या होगी? ओहो, तो मैं तो आ गया, इज 0। डन बच्चे, ठीक है। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। देखना बाबू एक बार प्लीज मेरे को बताना, ये लाइन दिख रही है? ये ठीक है, मैं रेंज वहां तक तैयार रखूँ ना जहां तक दिख रहा है। आइए बच्चे 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वें क्वेश्चन ने कहा इस तरफ छोटा और इस तरफ बड़ा। समझ गए? दोनों पॉजिटिव हुए, दोनों नेगेटिव हुए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हुआ। अब एक तरफ, अभी तक देखो बच्चे आपके बड़े वाले ब्रैकेट चल रहे थे, अब एक तरफ छोटा एक तरफ बड़ा, एक तरफ क्लोज इंटरवल एक तरफ ओपन इंटरवल। समझ में आ रही है बात? देखो बच्चे अब सुनो मेरे बच्चे, आराम से सुनना, रिलैक्स होके। आपको x की वैल्यू कहां से कहां तक दी है बेटा? ये लाइन समझ में आ गई? यहां पे बड़ा ब्रैकेट है इसलिए इक्वल, यहां पे बड़ा ब्रैकेट नहीं है इसलिए इक्वल नहीं लगाया। मेरी बात समझ में आ गई? लेकिन एंट्री मारी किसने? मॉड x ने। मॉड ने कहा सब पॉजिटिव हो जाओ, तो इन्होंने कहा काम कर अपना, हम दोनों के दोनों पॉजिटिव ही हैं। समझ में आ गई बात? तो हेंस अब बताना बच्चे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या है? एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या है बच्चों? एक मिनट, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 6। अच्छा, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या है? एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों लगा दिया भाई? क्योंकि एब्सोल्यूट पूछा है, एब्सोल्यूट मतलब इक्वल, एक्यूरेट, बिल्कुल वही वैल्यू, इसके नीचे इक्वल नहीं है, तो एब्सोल्यूटली तो बच्चे ये बता ही नहीं पाएगा वैल्यू, तो डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आया नहीं आया? अब बच्चे सुनो, जब ये एमसीक्यू में आएगा तो आप कैसे पेलोगे? इतनी मेहनत करोगे तो गधे हो, ठीक है? एमसीक्यू में आएगा डायरेक्ट, अगर दोनों साइड बड़ा ब्रैकेट है और दोनों पॉजिटिव हैं तो छोटा वाला नंबर मिनिमम, बड़ा वाला मैक्सिमम, सोचना ही नहीं है। नहीं समझे मेरी बात? अगर दोनों साइड बड़ा ब्रैकेट है, दोनों के दोनों क्या है? पॉजिटिव है, तो जो बड़ा वाला है मैक्सिमम, छोटा वाला मिनिमम। दोनों साइड बड़ा ब्रैकेट है, नहीं समझे? अगर बच्चे इसमें लिखा होता 3 और 8, तो मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 8 और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू 3। समझ गए? डायरेक्ट, आपको इस चक्कर में नहीं पड़ना। और दोनों अगर नेगेटिव हैं, जब भी यही काम करना है, मेरी बात समझ रहे हो? अगर फंक्शन कैसा है? सिर्फ मॉड x है, तो अगर फंक्शन कैसा है? सिर्फ मॉड x है, तो समझ गए ना? तो जो छोटी वाली वैल्यू है वो मिनिमम, जो बड़ी वाली है मैक्सिमम, ठीक है? और अगर एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो मॉड x के लिए एक नंबर नेगेटिव एक नंबर पॉजिटिव, दोनों साइड बड़ा ब्रैकेट, तो जो पॉजिटिव है वो मैक्सिमम
जो नेगेटिव है वो 0 हो जाएगी मिनिमम। नहीं समझ में आई बात? एक साइड छोटा एक साइड बड़ा है, मॉड एक्स के लिए बात कर रहा हूं मैं, एक साइड छोटा एक साइड बड़ा है, तो याद रखना जो छोटा वाला ब्रैकेट शो कर रहा है वो डज नॉट एग्जिस्ट, और जो बड़ा वाला ब्रैकेट है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है। नहीं समझ में आई बात? दोबारा बोलूं? समझ गए ना? बहुत बढ़िया। तो चलिए बच्चे चलते हैं आगे फटाफट। हटा दूं इसको? फोटो ले रहे हो? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। हाँ बच्चे देखो, मेरी बात सबको समझ में आ गई ना? एक बच्ची कह रही है कि भैया अगर ये यहां आ जाए ये यहां आ जाए तो कभी जिंदगी में ऐसा नहीं हो सकता, हमेशा पहले छोटा नंबर आएगा बाद में बड़ा आएगा। कभी जिंदगी में नहीं ऐसा होगा कि ये 6 यहां बैठ गया 1 यहां बैठ गया, कभी नहीं होगा बेटा, सवाल गलत होगा वो, ठीक है? हमेशा पहला नंबर छोटा उससे दूसरा वाला बड़ा। ये हो सकता है कि यहां बड़ा ब्रैकेट लगा दे, यहां छोटा कर दे, इतना कर सकता है वो, सवाल गलत नहीं देगा, ठीक है ना? आइए बच्चे चलते हैं एक और क्वेश्चन पर। हाँ बच्चे, तो अभी लिए थे कैपिटल कैपिटल बड़े ब्रैकेट, एक दोनों साइड एक बड़ा एक छोटा। अगर बच्चे इसको पलट दिया जाए -3 और 5, आइए बच्चे कौन सा? 6th पार्ट, -3, 5। इस बार यहां ले लिया बड़ा और यहां ले लिया छोटा, क्या फर्क पड़ा? देख रही हो वही वाली बात तुम्हारी वाली, ये हमेशा छोटा मिलेगा ये हमेशा बड़ा, ब्रैकेट आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है? अब देखो ये रेंज किसकी है यार? ये वैल्यू है x की, ये रेंज किसकी है? x की। -3 पर बड़ा ब्रैकेट है तो बच्चे इक्वल आएगा, 5 पे स्मॉल ब्रैकेट है तो इक्वल नहीं आएगा। नहीं समझे मेरी बात? समझ गए? लेकिन आपको x नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए? मॉड ने कहा सब पॉजिटिव हो जाओ, सावधान इंडिया। तो 5 ने कहा मैं क्यों पॉजिटिव हूं, मैं तो हो ही पॉजिटिव। इसने कहा अरे भैया हमारी तो लाइन साफ हो गई, हम तो 0 से स्टार्ट होंगे अब। इस नहीं समझ में आई बात? ये मॉड की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? मॉड की वजह। देखते जाओ, जितने क्वेश्चंस कराऊं उसके बाद कभी जिंदगी में एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? अलग अलग टाइप्स कराऊंगा, अलग अलग, अभी फंक्शन ही बदलना सिखाऊंगा, सब सिखाऊंगा। देखो अब आप बता सकते हो बच्चे, हेंस इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या है? एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज डज नॉट एग्जिस्ट। बिल्कुल सही बोला आपने, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों भाई 5 क्यों नहीं ली? क्योंकि 5 के नीचे इक्वल नहीं है। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, हाँ इसका आप जवाब दे सकते हो कि ये 0 है क्योंकि इसके नीचे इक्वल है। समझ में आया ना? हल्का हल्का, बहुत बढ़िया। अभी बच्चे फंक्शन ही बदलूंगा, हर टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा, आप देखते जाओ। बहुत टाइप है मेरे पास, ठीक है? बहुत टाइप है, देखते जाओ। इसमें बिल्कुल ऐसा मजबूत खड़ा कर दूंगा कि सवाल इससे आ गया तो फूट गया, ठीक है? गारंटी के साथ। आइए बच्चे जैसे 7th पार्ट देखते हैं इसका, 7वां क्वेश्चन। अगर बच्चे आपको कह दे दोनों तरफ छोटा -5 -1, लो जी लास्ट सवाल, इसके बाद मैं टाइप बदलता हूं, ठीक है? एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम की टाइप बदलता हूं। इसमें बहुत सारी टाइपें हैं। देखिए मेरे भाई बहनों, ये आपकी x की वैल्यू है, दोनों के नीचे क्या नहीं रहेगा? इक्वल नहीं रहेगा क्योंकि दोनों तरफ छोटा है, हाँ या ना? तभी एंट्री मारी क्लासिक सी एंट्री किसने? मॉड एक्स ने। अरे दीवानो इसे पहचानो, इसने कहा भैया मैं आ गया और मेरे आते ही मुझे चाहिए सब पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, हाँ या ना? दोनों पॉजिटिव हुए तो ये हो गया 5 और ये हो गया 1। क्या ये सही लिखा है? नहीं, इसने भैया इनके साइनों को उल्टी करवा दी, उल्टे हो गए। नहीं समझ में आई बात? तो अब बता सकते हो मेरे भाई बहनों, हेंस हेंस प्रूव्ड, बोलो हाँ, हेंस एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, ना इसमें मैक्सिमम ना इसमें मिनिमम, कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। हेंस, हाँ क्या चीज जाने की? अच्छा, एब्सोल्यूट, हेंस एब्सोल्यूट मैक्सिमम,
एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज एब्सोल्यूट वैल्यूज आर डज नॉट एग्जिस्ट। आर आ सकता डज के साथ, डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आई बात या नहीं आई? बताओ ना बच्चे, दोनों डज नॉट एग्जिस्ट क्यों हो गई? वैसे आ भी सकता है, ठीक है बच्चे, क्यों हो गई वो मुझे मालूम है। हाँ बच्चे समझ में आई, वो क्वांटिटी को शो करता है, या आपके इंडेफिनिट को शो करता है, ठीक है। अब सुनो, डज नॉट एग्जिस्ट क्यों है? क्योंकि दोनों के नीचे इक्वल नहीं है। हटा दूं बच्चे सवाल? पक्का? फटाफट बच्चे, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। अब बच्चे मैं नया टॉपिक उठा रहा हूं यहां पर, जिसमें मैं फंक्शन भी बदलने जा रहा हूं आपका, और इंटरवल भी बदलने जा रहा हूं, दोनों के दोनों, ठीक है। आइए बच्चे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ फटाफट से, ठीक है। 1 2 3 क्वेश्चन सब कुछ यही है बच्चे। हाँ बेटा, without using derivative find the absolute maximum and absolute minimum values of the following functions in the given intervals। पहला पार्ट, आपको बच्चे फंक्शन दिया है बच्चे मॉड में 2x + 3 ऑन -7 से -2। अब सुनो बच्चे, सवाल हो गया चेंज, फंक्शन भी बदल गया, इंटरवल भी बदल गया, पर आप नहीं बदलना। आपका जो प्रोसेस है बच्चे, आप उसी को सॉल्व करो, उसी को यूज करो, ठीक है। अब सुनो मेरे भाई बहनों, ये जो आपको इंटरवल दिया है मेरे बच्चे, ये किसका इंटरवल है? ये x का इंटरवल है। दोनों के नीचे इक्वल आएगा क्योंकि दोनों साइड बड़ा ब्रैकेट है, यस या नो? अब सुनो, ये इंटरवल है x का, लेकिन आपको फंक्शन क्या दिया है? ये, मतलब x की जगह कौन आएगा? अब ये आएगा। अब ये कैसे आएगा सीखते जाना आराम आराम से। देखो बच्चे, मुझे x नहीं चाहिए, 2x चाहिए, तो x की जगह अगर 2 लिखूंगा तो दोनों तरफ इसका मतलब मैंने 2 से मल्टीप्लाई करी, हाँ या ना? इतना समझ में आ गया बेटा? जो सिखाऊंगा सीख लोगे तो पूरा हो जाएगा। इतना समझ में आ गई बात? पहले मैंने x की जगह क्या लाया? 2x लाया, फिर भी बच्चे मेरी कमी पूरी नहीं हुई, अब भी कमी है। मुझे ना इसके साथ प्लस में भी 3 चाहिए, तो बच्चे 2x के साथ मुझे प्लस में भी 3 चाहिए। 3 अगर इसमें ऐड करूंगा तो 3 इसमें भी ऐड करूंगा और 3 इसमें भी ऐड करूंगा। अब भी नहीं समझे? फिर सवाल ने बच्चे कहा ना 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 ना, रुको सब्र करो। सवाल ने कहा कि भैया 2x + 3 नहीं चाहिए, मॉड में 2x + 3 चाहिए। ओहो, मॉड ने कहा सुधर जाओ, दोनों के दोनों पॉजिटिव हो जाओ, तो ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, तो इनने भैया दोनों ने अपने साइन बदल दिए। अब भी नहीं समझे? समझ गए ना? इसका मतलब बच्चे इसकी हो गई कहानी सेट। हेंस एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या निकल के आई? 11। और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या आई? आई शाबाश। अब भी नहीं समझ में आया बच्चों? मिनिमम वैल्यू इज 1। डन बच्चे? आओ एक और सवाल देखते हैं। सेकंड पार्ट कहता है
अगर बच्चे आपको फंक्शन दिया हो, अब देख रहे हो इंटरवल के साथ फंक्शन भी बदले जा रहे हैं। हाँ बच्चे, अब आपको फंक्शन दिया है मॉड में 4 माइनस एक्स, मॉड में 4 माइनस एक्स, मॉड के बाहर है माइनस का 2, और बच्चे कहता है कि x बिलोंग कर गया किससे, -2 से 5 तक। ये सवाल है बच्चों, अब आराम से देखो। इस बार ये फंक्शन है, ये आपका x है, ठीक है बच्चे, यहां पे ध्यान देंगे मेरे बच्चों, खेलेंगे नहीं आपस में। एज आपको x की वैल्यू क्या दी है बच्चे, -2 से लेके कहां तक है बच्चे वैल्यू, 5 तक है। दोनों तरफ इक्वल क्यों आया, दोनों साइड बड़ा ब्रैकेट है, डन। अब बच्चे इसकी कमियां पूरी करेंगे कैसे, मुझे x नहीं चाहिए बच्चों, सुनना, मुझे -x चाहिए, मुझे -x चाहिए। तो बच्चे x को अगर मैं माइनस का x करूंगा तो बच्चे ये आपका प्लस का 2 हो जाएगा, ये आपका माइनस का 5 हो जाएगा, तो इनके साइन जाएंगे बदल। अब भी नहीं समझे, दोबारा बताऊं, ठीक है बाबू, -2 बड़ा है या 5 बड़ा है, बता बेटा, बता रहा हूं, पहले बताओ ये कौन बड़ा है, 5 बड़ा है ना। अगर मैं इस माइनस को वहां ट्रांसफर कर दूं तो अब कौन बड़ा हो गया, 2 बड़ा हो गया, ठीक है। अब सुनो, इन्होंने कहा भाई x पॉजिटिव था, नेगेटिव क्यों हुआ, बेटा मैंने इस x को, ये जो बच्चे इंटरवल था ये x का इंटरवल था, मुझे इसकी इस फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो पहले मैंने देखा ये इंटरवल x का है, मुझसे पूछा इसका है, तो मैंने इसकी जगह इसे तैयार किया था दोस्त। ऐसे ही ये इंटरवल x का है, किसका है दोस्त, x का, पर मुझसे जो इंटरवल पूछा है, मुझसे एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू पूछी है दोस्त, वो इसकी पूछी है, तो मैं x की जगह अब ये पैदा करूंगा। अब इसको जब मैं लेके आने लगा तो मैंने देखा x नहीं है, वो -x है। नहीं समझे आप मेरी बात, तो ये माइनस का x कैसे आएगा, इसको माइनस दूंगा तो दोस्त इसको भी दूंगा और इसको भी दूंगा, और माइनस जैसे ही दिए जाते हैं साइन बदल जाते हैं। आपके सामने एग्जांपल भी है, समझ में आया, बहुत बढ़िया। चलते हैं बच्चे आगे, हाँ इतना सबको समझ में आ गया बच्चे, कोई नहीं, यहां पे ध्यान दो आराम से। इसके बाद क्या हुआ सुनो, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इसके प्लस में 4 भी चाहिए, मुझे इसके प्लस में 4 भी चाहिए। तो बच्चे अगर मैंने 4 यहां ऐड किया तो 4 तो बच्चे यहां भी ऐड हुआ, और 4 तो बच्चे यहां भी ऐड हुआ, हाँ या ना, सब जगह 4 ऐड हुए। अब बच्चे फिर कहानी बदली, इसने कहा भैया ये नहीं है, ये किसके अंदर है, मॉड के अंदर। इसने कहा भैया मेरी कहानी ऐसी नहीं है, मेरी कहानी तो मॉड में है। मॉड ने कहा सावधान इंडिया, मैं आ गया, सब पॉजिटिव हो जाओ। तो इसने कहा भैया मैं तो ऑलरेडी पॉजिटिव हूं, इससे बात कर। इसने कहा मैं भी बन गया पॉजिटिव। मेरी बात समझ में आ गई, इसने अपने आप को तुरंत पॉजिटिव दे दिया, मतलब 0 पे आ गया ये भाग के, समझ गए। दोबारा कंफ्यूज चौसे वाले बच्चे, पक्का ना, इतना समझ में आ गया। लेकिन बच्चे थमा, यहां भी खत्म नहीं हुआ सवाल। इसने कहा भैया देख मेरे से बाहर एक चौधरी और बैठा है -2, क्या बोला उसने, एक बंदा और बैठा है और वो है -2, समझना। तो इसने कहा भैया मेरे पास तो बाहर -2 भी था, तो इसने कहा इसका मतलब -2 तो भाई मेरे को भी चाहिए रहेगा, और इसने कहा -2 तो भाई मेरे को भी चाहिए रहेगा, ये हो गया 4, हाँ या ना। अब बच्चे किसी के मन में आप में से बात आ रही होगी कि सर आपने तो अभी अभी कहा था मॉड होता है तो पॉजिटिव हो जाता है, 0 हो जाता है, ये माइनस क्यों हुआ, क्योंकि देखो मॉड ने इसको 0 कर दिया, लेकिन मॉड के बाद का ऑपरेशन है ये -2, फिर उसने उसको आके नेगेटिव कर दिया। नहीं समझ में आई बात, पक्का ना। तो इसका बच्चे रिजल्ट क्या निकल के आया, हेंस। कुछ पूछना हो तो पूछ लो, अभी भी टाइम है। हाँ बोलो बेटा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 4, क्योंकि इक्वल है तो दोनों के नीचे इक्वल है, एक्यूरेट वैल्यू देंगे।
एब्सोल्यूट, तैयार हो जाओ बच्चे, फोटो लेने वाले बच्चे, मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, और जो बच्चे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है वो आई है -2। प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट प्यारा सा, फटाफट। डन बच्चे, चलूं आगे, चलें बेटा, स्क्रीनशॉट हो गया सबका, बहुत बढ़िया। बेटा प्लीज बात मत करो, कुछ पूछना मुझसे पूछ लो यार। हो सके तो बच्चे शांति बनाए रखें प्लीज। इसके थर्ड पार्ट को देखिए बच्चे, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, फंक्शन, फंक्शन पे ध्यान दें प्लीज। आपको फंक्शन दिया है बच्चे माइनस मॉड में x + 1 + 3 कोमा x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अब देखो बच्चे, इस क्वेश्चन को फटाफट से बच्चों करें स्टार्ट। देखो बच्चे, ये क्वेश्चन है आप सबके सामने, देखो यहां पे आपको इंटरवल क्या दे दिया, -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक, हाँ या ना। और इनफाइनाइट पे बच्चे इक्वल नहीं आता, मैंने पहले ही कहा था। अच्छा एक बात सुनो, समुद्र देखा है? ठीक है, नहीं देखा तो सुना तो होगा, समुद्र एक चीज होती है। अबे छोड़ो, जमुना जी चले जाओ, जमुना जी तो पास में ही है। ओए भैया ओ फूफा यहाँ देख, हाँ जमुना जी तो पास में ही है बेटा। जमुना जी में से आप एक बच्चे बाल्टी पानी निकाल लो, आपने क्या निकाल लिया? यमुना जी में से क्या कम हो गया? समुद्र में से, ये समुद्र है बच्चे, समुद्र में से आपने एक बाल्टी पानी निकाल लिया तो क्या उस पर कोई फर्क पड़ा? नहीं। चलो ठीक है, यमुना पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक घर से बाल्टी लेके गए, यमुना जी ये पानी कम है, और आपने डाल दिया, क्या डाल दिया आपने उसमें? कुछ भी नहीं फर्क पड़ा उस पर। मेरी बात समझ रहे हो? तो याद रखना, इनफाइनाइट में ना किसी नंबर के प्लस होने का फर्क पड़ता, ना किसी नंबर्स के माइनस होने का फर्क पड़ता, ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई होने पे फर्क पड़ता, ना किसी नंबर्स के डिवाइड होने पे फर्क पड़ता। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि वो तो ऑलरेडी बच्चे समुंदर है बहुत बड़ा। मेरी बात समझ गए? अब देखो मेरी बात सुनते जाना, x के साथ क्या चाहिए आपको? +1 चाहिए। तो बच्चे आप लोग जैसे ही x के साथ +1 लेने गए तो इस पे तो 1 जुड़ गया, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। भाई ये तो वाली बात हो गई कि आपने अंबानी को 1 रुपया दे दिया, ले अपनी कंपनी में लगा लियो, कहेगा अरे भैया चल मेरी कंपनी आज भी वही रही। बात समझ में आई या नहीं आई? समझ में आ गई बात? बच्चों तो बहुत थंग पैसा है बच्चों, तो 1 रुपया कर लेगा उसका, ठीक है। तो वही चीज यहाँ है, समझ में आई बात? थोड़ा सा फर्क पड़ता है पर वो नेग्लिजिबल होता है ना। मेरी बात समझ गए? अब बच्चे इसने क्या कहा कि भैया x + 1 नहीं चाहिए, इसने क्या बोला? x + 1 नहीं चाहिए, मॉड चाहिए। क्या चाहिए? मॉड, मौत नहीं बोल रहा मैं, हाँ क्या चाहिए आपको? मॉड। अब मॉड ने कहा सावधान, सब सेट हो जाओ अपनी अपनी जगह पे, मैं आ गया। मॉड कहता है मैं आ गया, सब पॉजिटिव हो जाओ। तो इसने कहा ले भैया मैं तो 0 हो गया। नेगेटिव वाला तुरंत कहता है मैं 0। समझ में आ गई बात? ठीक है। और इसने कहा मेरा क्या कर लेगा बे, मैं तो हुई पॉजिटिव, इनफाइनाइट तो पॉजिटिव ही है। हाँ बेटा 0 पे इक्वल हो सकता है, इनफाइनाइट पे कभी इक्वल नहीं होता। आज की पहली क्लास का पहला सवाल, आज का सबसे पहला सवाल में बताया था मैंने, इनफाइनाइट चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसके नीचे कभी इक्वल नहीं लगेगा। मेरी बात समझ में आ गई? और सुनो दोस्तों, अभी बच्चे कुछ नहीं बिगड़ा, सुनो ना ना ना, इसने ये +3 नहीं आएगा, पहले इसके बाहर माइनस आएगा। छोड़ना मत, एक एक चीज को ध्यान से पकड़ना। इसने क्या कहा कि भैया बाहर माइनस भी है, इसने कहा बाहर माइनस भी है, तो माइनस ने कहा अब मैं आ गया, माइनस ने कहा अब मैं आ गया, तो 0 ने कहा तू आ गया तो मैं क्या करूं, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, 0 तो 0 ही रहा। मेरी बात समझ में आ गई?
इसने कहा ठीक है भैया, तो मैं तो नेगेटिव हो गया। इसने इसको क्या कर दिया बच्चों, नेगेटिव कर दिया। नहीं समझ में आई बात? और बच्चे क्या इनके साइन बदल गए? क्यों नहीं बदले यार? 100% बदल गए इन दोनों के साइन। नहीं बात समझे बच्चे? अब भी क्लियर हो गया बच्चे? हाँ या ना? लेकिन रुको एक मिनट, इसके प्लस में 3 भी था, इसके प्लस में क्या था दोस्तों, इसके साथ 3 भी प्लस में था। तो इसको जब 3 ऐड करा, इसने कहा भैया मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तू मेरे में कुछ भी ऐड कर ले। नहीं समझ में आई बात? इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसमें 3 ऐड करे तो ये तो बच्चे चौधरी हो गया, निकाल ले 3। नहीं समझ में आई बात? ठीक है, तो बता सकते हो बच्चे, हेंस इसकी एब्सोल्यूट है बेटा। हाँ यहां पे +1 रहेगा, सॉरी यहां पे +1 रहेगा। कौन था ये? बाहर मिलियो तू। हाँ, हेंस एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या है बच्चों? 3, क्योंकि इसके नीचे इक्वल है। और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या है? नहीं समझे बच्चे? अब भी समझ गए? तो चलो बच्चे मैं भी समझ गया। वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। आइए बच्चे क्वेश्चन देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है बच्चे, आइए एक क्वेश्चन देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर बच्चे 4th पार्ट इसका। आपको फंक्शन दिया है मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या दिया है? sin 4x + 3। क्या दिया है? sin 4x + 3 मॉड के अंदर, ठीक है, कोमा x किससे बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर से। x किससे बिलोंग कर रहा है बच्चे? रियल नंबर से। बच्चों साइन है ये क्या है? साइन है। साइन के रियल नंबर्स कौन से होते हैं? साइन के रियल नंबर्स कौन से होते हैं बच्चों, बता सकते हो? -1 से लेके कहां तक होते हैं? 1 तक। हाँ या ना? साइन के -1 से 1 तक होते हैं साइन नंबर्स, जो भी रियल है। अब आपको रियल में तो सारे आएगा, 2 3 4 5 क्यों नहीं लिया? साइन में आता है कोई? समझ में आ गई बात? ठीक है, आप कहोगे 2, तो बेटा इन्हीं के बीच में आते हैं वो साइन नंबर्स। आप देखो वो टेबल याद हो तो पेज नंबर 40 पे दे रखी है आपको, मैंने बार बार कही है। ट्रिगो में भी खूब चिल्लाया था, इनवर्स ट्रिगो में बहुत चिल्लाया था। देखो अब सुनो बेटा, sin 4x के साथ क्या चाहिए मेरे को? +3 चाहिए। प्लस में क्या चाहिए? 3। तो बच्चे जब 3 इसको दिया तो 3 तो बच्चे इसको भी दिया, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। मेरी संतुष्टि तो मॉड के साथ है। किसके साथ है बच्चे? मॉड के साथ। तो sin 4x + 3 किसमें है? मॉड में। तो मॉड ने कहा सब पॉजिटिव हो जाओ, इनने कहा जरा निगाह तो उठा, हम दोनों ऑलरेडी पॉजिटिव ही हैं। समझ में आ गई बात? इसका मतलब बच्चे हेंस मैक्सिमम और मिनिमम एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? हेंस एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 4 और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज 2। दीज आर द आंसर्स। समझ में आया नहीं आया? प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट, प्यारा सा बच्चों। हाँ बच्चों, तो करते हैं बेटा अपना टॉपिक स्टार्ट आगे। बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का इस्तेमाल नहीं करना। बच्चों मैं आपको 2 तरीके से पढ़ाऊंगा मैक्सिमा मिनिमा यहां पर, ठीक है? एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, 2 तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें आपको मैं अभी सिखा रहा हूं कैसे विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव, फिर मैं आपको डेरिवेटिव यूज करके भी सिखाऊंगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा, ठीक है? तो क्वेश्चन में कह रहा है विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव्स, बिना डेरिवेटिव का इस्तेमाल करें
फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज। बताओ एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या होगी। नंबर 1 पहला पार्ट बच्चे, आइए आज के तीसरे क्वेश्चन का। fx आपको दिया है, fx आपको दिया है बच्चों एक्स स्क्वायर, इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अच्छा बच्चे, इसमें इंटरवल नहीं दिया ना, इंटरवल नहीं दिया ना, तो हम लोग रियल नंबर पे वर्क करेंगे। किस पर वर्क करेंगे? रियल नंबर पे। ठीक है, रियल नंबर आप सभी को पता होंगे मेरे भाई बहनों, कहां से कहां तक होते हैं? माइनस इनफिनिटी से प्लस के इनफिनिटी तक। मेरे भाई बहनों एक छोटी सी बात, इनफाइनाइट चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, इक्वल कभी नहीं लगाते, इक्वल कभी नहीं लगाते, याद रखना बेटा। ठीक है, इक्वल कभी नहीं लगाते। ठीक, अच्छा ये बच्चे रियल नंबर क्या है? एक्स के लिए हैं, लेकिन आपका जो फंक्शन है वो क्या है प्यारे भाई बहनों? एक्स स्क्वायर। तो आपने जब एक्स को एक्स का स्क्वायर किया तो स्क्वायर ने कहा कि भैया स्क्वायर हूं मैं, सबका स्क्वायर करो। तो जब सबका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर करने पे पॉजिटिव नंबर हो तो पॉजिटिव ही रहेंगे, पॉजिटिव नंबर तो पॉजिटिव ही रहेंगे, लेकिन आपके जो नेगेटिव नंबर हैं ये भी पॉजिटिव बन जाएंगे। किसको छोड़ के? जीरो को छोड़ के, इसलिए यहां इक्वल भी आ गया। समझ रहे हो ना मेरी बात? दोबारा बताता हूं, देखो रियल नंबर कैसे होते हैं बेटा। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, डॉट 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 कहां तक है? इनफाइनाइट तक। ये -1 -2 डॉट 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 माइनस के इनफाइनाइट तक। अब समझो बच्चे, रियल नंबर कहां से कहां तक था? यहां से लेके यहां तक था। ये था x के लिए। जब x का स्क्वायर आया तो स्क्वायर वालों ने क्या कहा कि यहां से लेके यहां तक के जो नंबर हैं इन सब का स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसमें चले जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे -1 का स्क्वायर 1 यहां चले गया, -2 का स्क्वायर 4 वो भी पॉजिटिव में चले गया, -3 का स्क्वायर 9 वो भी वहां चले गया, लेकिन 0 का स्क्वायर क्या रहा? 0 रहा। तो स्क्वायर आने पर 0 से लेके सारे नंबर किस तरफ गए? पॉजिटिव की तरफ गए। हाँ या ना? मेरी बात समझ में आ गई ना? अच्छे से ना? बहुत बढ़िया। तो बच्चे इसलिए आपका स्क्वायर करने पर, इसलिए बच्चे आपका स्क्वायर करने पर ये जो रिजल्ट आया इसमें बच्चे हेंस एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या हुई? एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आपकी हो गई बच्चे 0। हाँ या ना? पहला आंसर। और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई बच्चे? डज नॉट एग्जिस्ट। बहुत बढ़िया बेटा। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई बच्चे? डज नॉट एग्जिस्ट। डन बच्चों, समझ में आया? थोड़ा बहुत आया ना बच्चे? बहुत ही बढ़िया। जैसे अगर मैं इसका सेकंड पार्ट देखता हूं, आपको मान लीजिए फंक्शन दिया है एक्स की क्यूब प्लस 1। क्या दिया है? एक्स की क्यूब प्लस 1। अब समझना मेरे भाई बहनों, जो एक्स की रेंज है, जो बच्चे एक्स की रेंज है, दिखाइए बाबू, थैंक यू। हाँ, जो बच्चे एक्स की रेंज है, एक्स कहां से कहां तक है बताना? माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक है। एक्स माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक है। लेकिन मेरे बच्चों मुझे एक्स नहीं चाहिए, एक्स की जगह एक्स की क्यूब प्लस 1 चाहिए। तो 1/1 इनकी बच्चे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर देंगे। ठीक है, देखो एक्स की जगह एक्स की क्यूब लिखा, एक्स की क्यूब क्या होगा? पॉजिटिव की क्यूब पॉजिटिव और नेगेटिव की क्यूब क्यूब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता।
फर्क पड़ा था बच्चे क्या होने से, स्क्वायर होने से ये पॉजिटिव हो गए थे, क्यूब होने से पॉजिटिव और नेगेटिव पर कोई फर्क नहीं पड़ता। डन बच्चे। लेकिन मेरे भाई बहनों आपको x की क्यूब के साथ क्या चाहिए, यस x की क्यूब के साथ आपको +1 चाहिए। मैथ कहता, बता आपको एक बात बताई थी बच्चों मैंने, इनफाइनाइट में कोई भी नंबर ऐड करो इनफाइनाइट रहेगा, इनफाइनाइट चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, इनमें कोई भी नंबर ऐड करो इनफाइनाइट रहेगा, कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट करो इनफाइनाइट रहेगा, कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करो इनफाइनाइट ही रहता है। ठीक है, तो अगर बच्चे इसको क्यूब को मैंने +1 दिया तो एक मैंने इसमें भी ऐड करा, कोई फर्क नहीं पड़ा, इसमें भी एक ऐड करा बच्चे, कोई फर्क नहीं पड़ा, इनफाइनाइट इनफाइनाइट ही रहे। तो बता सकते हो बच्चे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है, दोनों डज नॉट एग्जिस्ट हैं, क्योंकि दोनों के नीचे इक्वल नहीं है और दोनों नॉट डिफाइन तक हैं। हैंस है बेटा, हैंस एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आ गया बच्चे, हाँ या ना? डन यहां तक बताओ प्लीज, सबको डन हो गया अच्छे यहां तक? ठीक है, प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट प्यारा सा। बाबू बैठ जाओ, वहां बैठ, पुप्पी पढ़ ले बेटा, पेपर आएगा, बहुत दिक्कत होगी दोस्त, बहुत दिक्कत होगी, मेरी बात समझ। नहीं उतारा बेटा साथ साथ, ये अलग टॉपिक है। एक क्वेश्चन हुआ था क्या? चलो बच्चे, चलिए बच्चे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसी के थर्ड पार्ट पर। भाई शांत हो जाओ प्लीज। जैसे बच्चे आपको दिया है इसका थर्ड पार्ट, फंक्शन क्या दिया है, -x-1 का होल स्क्वायर +10। ठीक है, नहीं मिलेगा बेटा। करें स्टार्ट बच्चों, प्लीज बच्चे आराम से देखिए, करें स्टार्ट बच्चे। देखो आप सभी को मालूम है बच्चे, जब इंटरवल नहीं देता तो हम रेंज क्या लेके चलते हैं, रियल नंबर्स इनफाइनाइट से कहां तक, माइनस के इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब मेरी बात सुनो आराम से सब बच्चे, रिलैक्स होके। ठीक है, क्या बात सुनोगे? देखो बेटा, अब मुझे x की जगह ये सारा लेके आना है, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आएगा। कैसे? देखना बच्चे, मुझे x के साथ क्या चाहिए, -1। मुझे बच्चे x के साथ क्या चाहिए, -1। तो अगर मैं x में -1 करूंगा तो इसमें भी -1 करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ा, इसमें भी -1 करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने पहले कहा था इनफाइनाइट में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किसी भी नंबर से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डन। अब बच्चे मेरे भाई बहनों, इसने क्या कहा कि हमें x-1 नहीं चाहिए, इसका स्क्वायर चाहिए। तो मेरे बच्चों मैंने जैसे ही इसका स्क्वायर करा तो स्क्वायर ने कहा सावधान, पॉजिटिव हो जाओ, पॉजिटिव हो जाओ। तो पॉजिटिव वाले ने कहा भैया तू होता रहे सावधान, मैं तो पॉजिटिव ही हूं। ठीक है, नेगेटिव वालों ने कहा भैया स्क्वायर आ गया, चुपचाप इज्जत से सावधान इंडिया देख लो, 0 हो जाओ। मेरी बात समझ में आ गई? क्योंकि नेगेटिव भी बच्चे पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए, 0 से स्टार्ट हो गए। ठीक है, स्क्वायर होने से। अब एंट्री मारी बच्चे इसके साथ माइनस ने। किसने एंट्री मारी बच्चे? माइनस ने। अब माइनस की एंट्री ऐसी क्लासिक एंट्री होती है, आपको पता है ना, ये इनफाइनाइट हो जाएंगे नेगेटिव सारे, और 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेगेटिव पॉजिटिव होता नहीं, और इधर वालों के साइन बदल जाएंगे। समझ में आया नहीं आया?
नेगेटिव आने से क्या हुआ, मैं दोबारा बता रहा हूं, नेगेटिव आने से पॉजिटिव वाले नंबर नेगेटिव हो गए, जीरो पे कोई फर्क नहीं पड़ा और ये साइन बदल गए। दोबारा बताऊं, अभी भी संतुष्टि नहीं होती है, क्यों? क्योंकि दोस्तों इसके प्लस में क्या चाहिए, 10। पूरा फंक्शन बनाते हैं ना, इस x को पूरा फंक्शन बनाते हैं, कन्वर्ट करते हैं फंक्शन में। इसके साथ मुझे क्या चाहिए जनाब, मुझे इसके साथ चाहिए प्लस में 10। तो 10 यहां जोड़ा तो 10 बच्चे दोनों तरफ ऐड होगा, इसमें 10 के ऐड होने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पर फर्क पड़ जाएगा, ये 10 हो जाएगा, हाँ या ना? दोबारा बता दूं, इसका मतलब हैंस एब्सोल्यूट, जो आपकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आई, यस, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 10 और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आई डज नॉट। बेटा देखियो कटा तो नहीं बाबू, ठीक है, थैंक यू। नहीं नहीं, नीचे तक का आ रहा है ना। ओके मेरे भाई बहनों, आइए इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। अगर फंक्शन आपको दे रखा हो 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12x प्लस 2, अब बच्चे इसकी बतानी है आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। अब सुनो बेटा, कहानी में है ट्विस्ट। क्या ट्विस्ट है बच्चे कहानी में? यहां पर x दो जगह आ रहा है और हमारे पास जो रियल नंबर है वो 1x का है। जब कभी भी बच्चे एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम का सवाल आ जाए और आप उसको विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव सॉल्व कर रहे हो, अगर आप उसको विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव सॉल्व कर रहे हो, तो जो बच्चे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आई है उसका बना देना परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाना आपने 10th क्लास में भी सीखा था, 11th में भी सीखा था, 12th में भी मैंने रिलेशन फंक्शन में भी सिखाया था, याद है? परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं? देखो मेरे बच्चे आराम से समझना, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं देखना मेरे भाई बहनों, आराम से समझना। परफेक्ट स्क्वायर का पहला नियम बताया था, हाँ, परफेक्ट स्क्वायर को कंप्लीटिंग स्क्वायर भी बोलते हैं। स्क्वायर हमेशा अकेला हो, याद आ गया बच्चों? स्क्वायर हमेशा अकेला हो, और अगर स्क्वायर अकेला नहीं है तो एक्स स्क्वायर के आगे जो भी है उसे कॉमन निकाल लो। डन? ओके। अब मेरे भाई बहनों ये कितना आ गया आपका एफ एक्स बराबर 9 ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर। मेरे बच्चों ये 3 से काटोगे तो 4/3x हो गया। बेटा पढ़ ले बाबू, इतना समझ में आ गया? एक्स स्क्वायर आपने अकेला किया, एक्स के आगे जो भी होता है 2 से काटते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं, पहले प्लस करते हैं फिर माइनस करते हैं, सिखाया था ना बाबू? एक्स के आगे 4/3 है, 2 से काटा 2/3, उसका स्क्वायर किया 4/9, पहले प्लस किया फिर माइनस किया। याद आया हल्का हल्का? बहुत बढ़िया बेटा, डन बच्चे यहां तक ना? बहुत ही बढ़िया। शुरू के बच्चे 3 आइडेंटिटी बनाएंगे, ठीक है? शुरू के 3 आइडेंटिटी बनाएंगे मेरे बच्चे। ये एफ एक्स बराबर आपका हो गया 9, जिसको आइडेंटिटी बनानी नहीं आती उसका भी जुगाड़ सिखाया था मैंने। ये किसका स्क्वायर है? एक्स का। ये किसका स्क्वायर है? 2/3 का। ये प्लस का साइन है तो प्लस का, यस मेरे बच्चे इसको अलग सॉल्व करोगे तो माइनस का 2/9 आएगा, हाँ या ना? ये बच्चों अब ये बच्चे आपका आपने फंक्शन को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। अब बच्चे आप लोग नॉर्मल इसको लेके चलो, दोबारा समझाऊं क्या?
अब बच्चे आप इसको नॉर्मल लेके चलो। आप सबके पास बच्चे x का रियल नंबर क्या है, इंटरवल नहीं दिया तो इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट से, यही तो होगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। बीच में ये लेके आना है बेटा। कैसे आएगा वो आराम से देखो। x के मुझे प्लस में 2/3 चाहिए, काट दे बेटा। x के प्लस में क्या चाहिए, 2/3। तो x के प्लस में 2/3 चाहिए। मैथ कहता है आपसे अगर इसमें कुछ जोड़ा तो यहां भी जुड़ेगा, यहां भी, और इनफाइनाइट कहते हैं हम में कुछ प्लस माइनस का फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपके इनफाइनाइट काट दे, इनफाइनाइट ही रहेंगे। समझ गए? अब सुनो मेरे भाई बहनों, लेकिन मुझे इसका क्या चाहिए, होल स्क्वायर चाहिए। तो बच्चे ये है आपका x प्लस 2/3 का, अब स्क्वायर ने आके कहा भैया सब पॉजिटिव हो जाओ, ये तो पॉजिटिव ही है। इसने कहा भैया ठीक है तू आ गया तो हमें अब 0 होना पड़ेगा, लेकिन अब भी कमी है मेरे बच्चों, मुझे इसके माइनस में 2/9 चाहिए, है ना बच्चे, मुझे इसके माइनस में 2/9 चाहिए। तो देखना बच्चे, x प्लस 2/3 का जो स्क्वायर है, इसमें मैं अगर माइनस का 2/9 करूंगा तो ये कहता है मेरे पे कोई फर्क नहीं है। ये हो जाएगा आपका, जब 0 में 2/9 माइनस करोगे तो माइनस का 2/9, हाँ या ना? यहां तक समझ में आ गया? अब भी बच्चे कमी है एक, मुझे इस पूरे की मल्टीप्लाई में 9 चाहिए, मुझे इस पूरे की मल्टीप्लाई में 9 चाहिए। इनफाइनाइट तो शुरू से एक राग लगाता आया, क्या मेरे में कुछ जोड़ ले मैं सेम रहूंगा, स्क्वायर कर ले मैं सेम रहूंगा, घटाया मैं सेम रहूंगा। अब हमने कहा इसमें 9 की मल्टीप्लाई कर दे, इनने कहा कर दे, मेरे पे क्या फर्क पड़ेगा, मैं तो चौधरी हूं, मेरे पे फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो सेम रहूंगा। मतलब बच्चे मेरे कहने का ये तो आपका इनफाइनाइट ही रहा, बताऊंगा तुम्हें अभी मैं, ये बच्चे इनफाइनाइट आपका इनफाइनाइट ही रहा। जब इसमें 9 की मल्टीप्लाई करी तो ये हो गया माइनस का 2। मेरी बात समझ गए? ये एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। बेटा दिखाई दे रहा है? यहां लिख दूं प्लीज बताना। हेंस, बेटा कम बोल लो यार प्लीज, फिर तुम कहोगे ऐसे भाई ने डांट दिया। हेंस एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट है, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या है, -2। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज -2। ये अलग है और ये अलग है। समझ में आया नहीं आया? हटा दूं बच्चे? फटाफट से बच्चे प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चे चलते हैं आगे। बहुत सिंपल सिंपल प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं भाई, प्लीज। जैसे बच्चे आपको दिया है इसका 5वां पार्ट, जिसमें फंक्शन है मेरे भाई बहनों sin 2x + 5। क्या है? sin 2x + 5, sin 2x + 5। अब सुनो बच्चे, इसमें आपको इंटरवल नहीं दिया, इंटरवल नहीं दिया तो आप क्या लोगे, रियल नंबर्स। लेकिन रुक जाओ, रियल नंबर लेने से पहले एक बात पे ध्यान दो, फंक्शन को देखो। फंक्शन आपका साइन है, तो साइन की बच्चे जो रेंज होती है वो, मतलब बेटा कुछ भी कर लोगे है ना, साइन x से -1 से 1 तक होती है,
अब कुछ बच्चे कहेंगे भैया वो साइन x है, ये साइन 2x है, 2x से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 के आने से ये थोड़ना ये 2 2 हो जाएगा। साइन की रेंज तो भाई साइन की टेबल में 2 तोड़ना आता है, 3 तोड़ना आता है, 4 तोड़ना आता है, कि यहाँ साइन 3x है तो 3 -3 से 3 कर दी, यहाँ साइन 5x तो -5 से -5 कर दी, नहीं ना, साइन तो होता ही -1 से 1 है, ठीक है, इसलिए चाहे 2 3 4 कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बशर्ते आप रियल नंबर पर खेल रहे हो। तो एंगल पर खेलोगे फर्क पड़ जाएगा, एंगल वाला सवाल भी कराऊंगा आज, ठीक है ना, देखते जाओ। लेकिन बच्चों मेरे को साइन 2x नहीं चाहिए, मुझे साइन 2x के साथ क्या चाहिए वीरे, मुझे साइन 2x के साथ चाहिए प्लस में पूंछ। तो बच्चे यहां पे पूंछ ऐड करा तो यहां भी पूंछ ऐड करा और यहां भी बच्चे पूंछ ऐड करा, हाँ या ना, अरे 5 ऐड करा दोस्त, इसमें 5 ऐड करा 4, इसमें 5 ऐड करा 6, डन। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू 4, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 6, नहीं समझ में आया? अब भी ये क्या है, इक्वल है, इक्वल है, तो ये आपकी है एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ये आपकी है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, यस और नो। आइए बच्चे 6 पार्ट पे चलते हैं। अगर आपको फंक्शन दिया हो, क्या दिया हो, माइनस कॉस एक्स प्लस 4, माइनस कॉस एक्स प्लस 4। अच्छा आपको एक बात पता है मेरे भाई बहनों, जो साइन की रेंज होती है वही कॉस की रेंज होती है, -1 से ही 1, ठीक है बेटा, ध्यान से समझना मेरे बच्चों, साइन की और कॉस की दोनों की रेंज क्या होती है, -1 से 1, यस या नो। लेकिन वीरे एक कमी है, क्या, ये कॉस नहीं है, माइनस कॉस एक्स है, तो जैसे ही बच्चे माइनस कॉस यहां रखा तो ये तो तुरंत ना 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 साइन पलटी मार जाएंगे इनके, हाँ या ना, साइन पलटी मार जाएंगे इनके। दोबारा बताऊं, ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, नहीं समझ में आई बात? दोबारा बताऊं क्या, अरे ये कॉस की रेंज होती है, कॉस नहीं है माइनस कॉस है, माइनस का साइन आया तो माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस, नहीं समझे अब भी, ठीक है ना, और इनके साइन बदल गए। दोबारा बता दूं, सही तो चल रहा है हमारा आंसर, क्या आ रहा है इसका, बिल्कुल ठीक है, सही होगा, समझ में आया नहीं आया, आराम से देखो, आराम से। इसके प्लस में क्या है, इसके प्लस में है 4, तो बच्चे 4 मैंने इसमें ऐड करा, ये 3 हो गया, 4 इसमें ऐड करा, ये 5 हो गया, वो मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये कौन सी वैल्यू आ गई, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम, और बच्चे दोनों के नीचे इक्वल है लिख सकते हो, ये आपकी हो गई एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, यस और नो, और ये आपकी हो गई एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एवरीवन, हाँ या ना, समझ में आ गई बात? अभी बच्चे इस थर्ड क्वेश्चन में मैंने आपको क्या सिखाया, विदाउट इंटरवल, जब इंटरवल नहीं दिए थे, अगर इंटरवल देगा तो कैसे करेंगे। आइए बच्चे करते हैं स्टार्ट। फोटो लेनी है किसी को, जल्दी लो बच्चे, फटाफट फोटो, जितनी स्पीड में ले सकते हो उसकी फोटो लो, ठीक है, ताकि आगे बढ़े। अब हम चलते हैं विद इंटरवल्स, क्वेश्चन सेम, यहां इंटरवल नहीं थे तो हमने माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट लिए थे, रियल नंबर्स लिए थे, अब इंटरवल होंगे तो हमें इंटरवल पे ही खेलना है। कैसे, आओ मेरे भाई बहनों करते हैं। जैसे बच्चे आपका पहला पार्ट आ गया, क्वेश्चन नंबर 4, सब कुछ यही है, विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव्स, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज ऑफ द गिवन फॉलोइंग फंक्शंस एट गिवन इंटरवल्स। आपको फंक्शन दिया है मेरे भाई बहनों, x प्लस 1 कोमा x किससे बिलोंग कर रहा है, -1 से 1। अब सुनो मेरे बच्चे, दोनों तरफ है छोटा डब्बा, डब्बों का खेल समझो, ब्रैकेट का खेल समझो, क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल का खेल समझो, 11th में भी समझा था। अब सुनो मेरे भाई बहनों, फंक्शन ये है, लेकिन आप सभी को
इंटरवल दिया है x का, तो अब आपका x किस से किस तक है, -1 से 1। एक चीज। दूसरी चीज, दोनों के नीचे इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ छोटा ब्रैकेट है, हाँ या ना। दोनों तरफ बड़ा ब्रैकेट होता तो दोनों के नीचे इक्वल होता। जिस एक तरफ बड़ा होता एक तरफ छोटा होता, तो जिस तरफ बड़ा होता उस तरफ इक्वल, जिस तरफ बड़ा नहीं होता उस तरफ छोटा होता, नॉट इक्वल। समझ गए। आओ मेरे बच्चे, क्या आपको x चाहिए, ना ना ना, आपको x + 1 चाहिए। तो आपने जैसे ही इसको +1 किया, ये जिंदा 2 हो गए और ये जिंदा 0 हो गए, हाँ या ना। तो बच्चे बता सकते हो इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है, दोनों डज नॉट एग्जिस्ट है, क्योंकि दोनों के नीचे इक्वल नहीं है। एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहे हो, एब्सोल्यूट, समझ रहे हो, एब्सोल्यूट मतलब एक्यूरेट वैल्यू निकाल रहे हो आप। hence the absolute maximum and absolute minimum values। अब भी बच्चे टॉपिक पे ग्रिप नहीं बनी है ना। आओ 2-4 सवाल करा के एकदम मजबूत खड़ा कर दूं, लेंटर डाल देते हैं सवाल पे और क्या, गाटर पटिया की जगह लेंटर डालेंगे और मजबूत रहेगा। फंक्शन क्या है मेरे भाई बहनों, देखिए आपको फंक्शन दिया है बेटा x² कोमा x बिलोंग्स टू -2 से 3, दोनों तरफ छोटा ब्रैकेट है। बताओ, दोनों तरफ छोटा ब्रैकेट है बेटा, दोनों डज नॉट एग्जिस्ट होंगे। ओरल मत करो कभी भी, आराम से करो, जल्दबाजी नहीं बेटा, कहीं भागना नहीं है, ठीक है। हाँ करके देखो अपने हाथ से। मेरे बच्चे x क्या दिया है आपको बताओ, -2 से 3 दिया है, लेकिन आपको x नहीं चाहिए दोस्तों, x का स्क्वायर चाहिए। ओ स्क्वायर आ गया, स्क्वायर ने कहा सब पॉजिटिव हो जाओ, स्क्वायर ने क्या कहा, सब पॉजिटिव हो जाओ। नहीं समझे मेरी बात, इसको आप पॉजिटिव करते ही बच्चे क्या हो गया, स्क्वायर करते ही, और ये क्या हो गए भाई, नेगेटिव वाले तो 0 से भाग जाते हैं, हाँ या ना। अच्छा एक बात और, अब इसके नीचे क्या आएगा, इक्वल। इसलिए ओरल मत करना बच्चे जल्दबाजी में, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में नॉट डिफाइन भी, डज नॉट एग्जिस्ट वाला ऑप्शन भी होगा, ठीक है। हाँ दोबारा बताऊं क्या, दोबारा बताऊं। अच्छा, इन्होंने कहा कि इसका स्क्वायर करूंगा तो 4 हो जाएगा। बाबू नहीं, इसका स्क्वायर नहीं कर सकते ना आप, क्योंकि देखो स्क्वायर ने रिप्रेजेंट क्या किया, पॉजिटिविटी रिप्रेजेंट करी। स्क्वायर ने क्या रिप्रेजेंट करी, पॉजिटिविटी रिप्रेजेंट करी दोस्त। तो पॉजिटिविटी के लिए ये तो पॉजिटिव था, इसने अपना स्क्वायर करवा लिया। अब आप कहोगे इससे पहले वाले का स्क्वायर करते ही नहीं था, वो इनफाइनाइट होते थे हैं, और नेगेटिव वाले हमेशा 0 बन जाते हैं स्क्वायर होने पे या मॉड होने पे। नहीं समझे। हेंस एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट, जी भाई अभी देखता हूं, वैल्यू इज 0। 1 मिनट देना, अभी देखूंगा पक्का, आपकी बात सुनूंगा। एब्सोल्यूट मैक्सिमम, वर्मा जी देखो ना, वैल्यू डज नॉट, कटा तो नहीं बच्चे प्लीज देखना, एग्जिस्ट। हाँ भाई अब बताओ भी क्या कह रहे थे। हाँ इन्होंने बोला इधर भी तो पॉजिटिव हो रहा है 0, लेकिन नहीं दोस्त, ये स्क्वायर नहीं हुआ था दोस्त, x में 1 ऐड हुआ था, तो दोनों तरफ 1 ऐड किया गया था। नहीं समझे अब भी आप मेरी बात, समझ गए ना। अगर यहाँ -2 होता तो मैं यहाँ -1 लिखता, -8 होता तो मैं -7 लिखता, क्योंकि हाँ क्योंकि ऐड हुआ था। स्क्वायर होता तो मैं 0 लिख के इक्वल टू लगा देता। डन।
हटा दूं बच्चे इसको, हटा दूं? लो फटाफट फोटो 1। अरे मोबाइल को बाहर रखा करो यार। अच्छा जहर खा ले जाके, साइनर चक ले। कह रहा है जानलेवा क्वेश्चन कराओ। हर टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा। जब चीजें बेटा समझ में आ जाती है ना, सुनो ओए, जब चीजें समझ में आ जाती है ना बेटा, तो सब जानलेवा और बिना जानलेवा आसान हो जाता है। और जब तक चीजें पास नहीं होती, समझ में नहीं आ रही होती ना, जब तक सब चीज बच्चे खतरनाक लग रही होती है दोस्त। आइए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3। आपको फंक्शन दिया है मेरे भाई बहनों, x² + 1, x बिलोंग कर रहा है बच्चे 2 से 5 विद छोटा डब्बा। आराम से देखो, आराम से देखो, पैनिक नहीं होना, बिल्कुल आराम से देखना बेटा, देखना एक बार। हाँ बिल्कुल सही बात है। एज x की वैल्यू क्या है, 5 से 2 तक है, लेकिन हमें x नहीं चाहिए, x² चाहिए। x का स्क्वायर किया जनाब आपने, तो ये 25 हो गया और ये 4 हो गया। कोई दिक्कत भाई? दोनों, अब तुम कहोगे भाई इसको 0 क्यों नहीं करा? क्योंकि ये नेगेटिव नहीं था, दोनों पॉजिटिव थे, ठीक है। अब x² के प्लस में क्या चाहिए? 1। तो बच्चे ये 26 हो गया और ये 5 हो गया, लेकिन दोनों के नीचे इक्वल ना होने की वजह से डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। हाँ या ना? अब भी नहीं पकड़ में आएगा टॉपिक। हैंस अच्छा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज डज नॉट एग्जिस्ट। सही है बच्चे? बेटा बदतमीजी करोगे ना बैच में, मैं क्वेश्चन कम कर दूंगा तो पता भी नहीं चलेगी। इससे पूछ लो, बैठी है जिस बैच में पढ़ के गई थी उस बैच में हुआ था, कम क्वेश्चन कराए थे, पूछ लो, क्योंकि झेझे में ज़्यादा हो रही थी उस बैच में, तो पता भी नहीं चलेगी। आराम से पढ़ोगे क्वेश्चन ज़्यादा करा दूंगा। गलत थोड़ा ना कह रहा हूँ मैं, मेरा क्या जा रहा है, कम क्वेश्चन करा दूंगा मैं, कह दूंगा हो गया टॉपिक खत्म। उतनी प्रैक्टिस कब हुई तुम्हारी? हाँ बच्चे, अगर इसी क्वेश्चन में मैं कुछ चेंज करने की कोशिश करूं, अगर मैं यहां बोलता इक्वल, छोटा ब्रैकेट यहां लगाता, बड़ा ब्रैकेट, तो यहां इक्वल होता, यहां इक्वल होता, यहां इक्वल होता, तो इसकी मिनिमम एब्सोल्यूट वैल्यू होती डज नॉट एग्जिस्ट और मैक्सिमम वैल्यू होती है एब्सोल्यूट 26। समझ गए ना? फिलहाल था नहीं तो मैंने किया भी नहीं। और दोनों साइड बड़ा होता तो दोनों तरफ इक्वल लगा देते, तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू 5 हो जाती और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 26 हो जाती। समझ रहे हो ना? ब्रैकेट का खेल पकड़ के चलना। साइन 2x, साइन 2x और x दिया है बच्चे आपको 0 से π/4, 0 से π/4, ठीक है। दोनों में बच्चे छोटे डब्बे हैं। अब सुनो मेरे बच्चे, इससे पहले वाले में मैं x की साइन की वैल्यू क्या लेता था? -1 से 1। यहां पे बच्चे में -1 से 1 नहीं लूंगा। कोई बच्चा बता सकता है क्या लिया जाएगा और क्यों लेंगे? ये बता दो बच्चे, मजा आ जाएगा आप सबको। देखो इसमें -1 से 1 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि आपको दी है, क्योंकि आपको एंगल में लेके चलनी है। 0 से लेके कहां तक है आपका x? π/4 तक है भैया, x की वैल्यू है ये। उसमें दी नहीं थी तो आपने -1 से 1 पे रेंज ली थी उसकी। यहां पे एंगल दिया है और ये एंगल किसका है? x का है। अब आप खेलो इसके साथ। देखो मेरे प्यारे बच्चों, x की जगह क्या है? 2x है, तो 2 से इसकी मल्टीप्लाई भी करी और 2 से इसकी मल्टीप्लाई भी करी। नहीं समझे? दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करा, लेकिन 2 के साथ है क्या? 2 के साथ है साइन 2x, तो साइन 2x, साइन 90, साइन 0। अरे यार क्या फर्क पड़ा, दोनों अब भी डज नॉट एग्जिस्ट है।
क्यों डज नॉट एग्जिस्ट है? क्योंकि दोनों के नीचे इक्वल नहीं है। अगर दोनों तरफ बड़ा ब्रैकेट होता, सब तरफ इक्वल लेता, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू 0 होती और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 1 होती, लेकिन दोनों तरफ इक्वल नहीं है, तो इसलिए बच्चे गेम पलट गया। नहीं समझे अब भी टॉपिक? हेंस एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज बेटा डज नॉट एग्जिस्ट। मेरे भाई बहनों, यहां पर आपका ये टॉपिक समाप्त होता है। विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव, बिना डेरिवेटिव का इस्तेमाल करे एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज कैसे निकालते हैं। अब बच्चों में यही सेम टॉपिक एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज का सिखाऊंगा आप सभी को, कैसे डेरिवेटिव का यूज करके। प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट बच्चे, ठीक है बच्चों, फटाफट। थैंक यू गाइस।